बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखनी होती है। यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो पावर 3 बनेगी। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बनेगा, तो ये डिग्री छोटी है। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, अगर डिग्री कम है डिनोमिनेटर की या बराबर है तो हम दोनों पॉलिनोमियल्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो बनेंगे वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1। अब इस एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स पावर 4 बन जाए, तो एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स पावर 4 बनेगा। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स क्यूब बनेगा। यहाँ पे साइन चेंज होंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 रह जाएगा। तो अब भी अगर आप डिग्री देखें, ये पूरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस 1 हमारा न्यूमरेटर बनेगा, तो ये डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी बराबर ही है 3, तो बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब इस एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए, यकीनन 1 से करूंगा तो ये प्लस 1 एक्स क्यूब 1 एक्स क्यूब आ जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर भी प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिग्री छोटी हो गई है क्योंकि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ने न्यूमरेटर बनना है, ये डिग्री 2 है और ये डिग्री 3 है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं। तो ये जो क्वोशंट है ये हमारा पहले आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड पे पहले क्वोशंट आ जाएगा एक्स प्लस 1, देन प्लस रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बनता है और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो इसी तरह आ जाएगी। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि फैक्टर ही चाहिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो मैंने फैक्टर फॉर्म में ही लिख दिया। क्योंकि मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं या एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखूं, बात एक ही है, दोनों इक्वल पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। तो अब हम इस पार्ट के लिए काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स है। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अब c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर b का नाम दे देते हैं। अब मैं इस डिनोमिनेटर से इक्वेशन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे भी तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स रह जाएगा, यानी कि एक्स एक्स माइनस 1 रह जाएगा। प्लस बी, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बी एक्स माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरह जिस सी से भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, एक एक्स और एक एक्स माइनस 1, तो दो ही कांस्टेंट हमें यहाँ से पता लग सकते हैं, बाकी तीसरे के लिए मुझे कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक्स की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो एक्स की जगह ये 0 आ जाएगा, 0 से सब मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बी वाली टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो हम पुट करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो ये रह जाएगा b x माइनस 1, तो 0 माइनस 1, ये आ जाएगा b माइनस 1, ये 0 स्क्वायर प्लस 1 1 आ जाएगा, तो इस हिसाब से b की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस 1 आ जाएगी। अब दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 1 लिखा है, माइनस 1 पहले से मौजूद है, अगर मैं इसमें प्लस 1 कर दूं तो प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो जहां जहां x माइनस 1 मौजूद है वो तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो अब हम कर रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, ये सी एक्स स्क्वायर है तो सी 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये सी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और सी 1 सी हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ये प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो इस तरह सी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब तीसरा, कोई मैं x की वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूँ जिससे हम इसको 0 बना सकें, उसके लिए हमें कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाना पड़ेगा। तो अब मैं तमाम चीजों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, तो ये ए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक दफा x से, एक दफा माइनस 1 से, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, अब b मल्टीप्लाई होगा x से और माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा प्लस का बी एक्स माइनस बी और प्लस का
लास्ट में सी एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद है और एक्स स्क्वायर के साथ सी भी मौजूद है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इन दो टर्म्स में एक्स मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ प्लस आएगा, माइनस का ए प्लस बी, एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा माइनस का बी। इसको फर्दर हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे हम, ए प्लस सी या एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 1 के। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। यहाँ एक्स मौजूद है, इसके साथ माइनस ए प्लस बी कांस्टेंट है और यहाँ पर जीरो कांस्टेंट मौजूद है एक्स के साथ, तो माइनस ए प्लस बी के साथ आ जाएगा जीरो और ये माइनस बी बराबर आ जाएगा 1 के। तो इस तरह से b बराबर आ जाएगा -1 के। तो यहाँ देख सकते हैं ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास c की वैल्यू भी मौजूद है और b की वैल्यू भी मौजूद है, किसी भी इक्वेशन में रख दें, क्योंकि इस इक्वेशन में मैं रखूंगा तो c की जगह c की वैल्यू रख देंगे और ये प्लस का 2 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा और a का आंसर आ जाएगा। तो दो अननोन में से एक अननोन मेरे पास मौजूद है, तो हमारे पास दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे a की वैल्यू पता करनी है, तो इसके लिए हम इक्वेशन a का इस्तेमाल करते हैं। a प्लस सी बराबर है 1 के, a प्लस सी बराबर था 2 के, तो c की जगह 2 आ जाएगा बराबर है 1 के, प्लस का 2 इक्वल के उधर जाके माइनस का 2 होगा, तो -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इन तीनों को हम इक्वेशन नंबर a में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b में नहीं करते, आप चाहें तो b में कर लें, फिर उसके बाद वापस हमें इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने पार्टली इसको लेकर सेपरेटली सॉल्व किया था। तो इक्वेशन a को अगर आप देखें तो यहाँ पे x + 1 सेपरेट मौजूद है और फिर इस पार्ट के फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो होगा x + 1 प्लस a डिवाइडेड बाई एक्स। a खुद बराबर है -1 के, तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स, फिर b डिवाइडेड बाई एक्स, b भी -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर c डिवाइडेड बाई x -1, तो c 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई x -1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।